एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 6 यूनिट चल रही है और अब वो 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी यूनिट। उसके बाद हम अपनी 7th यूनिट देखेंगे। तो इस यूनिट में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स। जो आप पढ़ोगे सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स, ये आप पढ़ोगे तो आपका टॉपिक है। पहले हम पढ़ लेते हैं सिलिकॉन्स, ठीक है। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं आपके सिलिकॉन्स। तो जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं और जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO का होल X। अब ये X जो है कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो R है वो एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप हो सकता है। एल्काइल भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और S क्या है आपका? सिलिकॉन है। और O क्या है आपका? ऑक्सीजन। और X क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका होल X। अब ये कैसे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है इससे RSi और R, ठीक है। इधर आपका वैलेंसी इधर खाली है भी, इसी तरह आपका होता है, इधर होता है O, ठीक है। इसी तरह होता है आपका O। अब नेक्स्ट आपका जो मॉलिक्यूल है इसी का ही इस तरह से, इसका O इधर। तो ये क्या होगा? बीच से क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। किससे इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं? 2 SI के मॉलिक्यूल्स। किससे? O से, ठीक है। तो ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला। इधर भी इसी तरह आपका चलता रहता है, ठीक है। और इसी तरह ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका? सिलिकॉन्स का, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO का होल X। ये एल्काइल और एराइल ग्रुप दोनों हो सकता है। और सिलिकॉन्स है क्या आपका? बेसिकली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं सिलिकॉन्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिलिकॉन्स का। तो जो सिलिकॉन्स है वो क्या है? पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन है। क्या है वो? पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं? SiO-Si लिंकेज आपका कंटेन करते हैं। यानी कि सिलिकॉन को क्या करते हैं? इंटरकनेक्टेड करते हैं O से। इंटरकनेक्टेड होता है 2 सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं? O से। यानी कि ये वाला लिंकेज होता है इसमें प्रेजेंट। और क्या होता है आपका? SiC लिंकेज भी होता है इसमें प्रेजेंट, बॉन्ड होता है, ठीक है, ये लिंकेज, ठीक है। दे आर वेरी स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग SiO, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से और सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला जो है अभी आपको बताया ही था, R2SiO का क्या होता है? X होता है, जहाँ पे R क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप भी और एराइल ग्रुप भी है। और X कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जो सिलिकॉन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा? कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? सिलिकॉन का होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सिलिकॉन होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि जो सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है? sp3, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन। अब क्या होगा? एडिशन के बेस पर सिलिकॉन कैसे ऐड कर रहा है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन अंडरगोज सिलिकॉन्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइम्स, यानी कि आप स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम देखें, जैसे वो अटैच हो रहा है उस अटैचमेंट के बेस पर अगर हम देखें तो सिलिकॉन्स कितने तरह के होते हैं आपके? 3 तरह के होते हैं। लीनियर सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन्स और क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, जिसे हम 3D नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। 3D नेटवर्क सिलिकॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो लीनियर सिलिकॉन्स क्या होते हैं आपके? पहले लीनियर सिलिकॉन्स को पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो आपके लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं वो क्या होंगे आपके? जैसे ये है आपका RSiR और एक O भी होगा इससे अटैच, हमने इस तरह से जोड़ दिया। इसी तरह दूसरी कोई भी यूनिट है SiRO, ये क्या हो गया आपका? इस तरह से। तो ये क्या होगा? यहाँ पे देखो Si और O का लिंकेज हो जाएगा, ये रहा। इसी तरह आगे भी ये चलता रहेगा प्रोसेस, इसी तरह आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा और यहाँ पे Si और O का लिंकेज हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अब हमें नहीं पता कितना चलेगा तो हमने n नंबर डाल दिया। ये ऊपर लीनियरली अरेंज हो रहे हैं, एक के बाद एक, यानी कि लीनियरली अरेंज होते जा रहे हैं। इन्हें बोलेंगे हम लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है। अब आते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स भी। ये आपके हो गए लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है, लीनियर सिलिकॉन्स। अब आपके साइक्लिक सिलिकॉन्स क्या होता है? तो अब इसी यूनिट को आपने क्या लिखा? Si और इस तरह से आपने R लिख दिया। अभी इसका O का बॉन्डिंग बच रहा है तो O ने इस तरह से कर ली। अगेन जब क्या करेंगे हम एक और सिलिकॉन लेंगे, इस तरह से हमने क्या किया? इस तरह से कर लिया।
अगेन फिर हम क्या लेंगे, एक और सिलिकॉन लेंगे, एल्काइल ग्रुप हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब क्या होगा, ये सिलिकॉन देखो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सिलिकॉन से और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सिलिकॉन से। तो कुछ कुछ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, ये साइक्लिक फॉर्म हो रही है, साइक्लिक रिंग बन रही है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक सिलिकॉन, ये होगा आपका साइक्लिक सिलिकॉन, यानी कि लीनियर सिलिकॉन्स होंगे। जब हम लीनियरली आपके जो सिलिकॉन्स मॉलिक्यूल है उसे अरेंज करेंगे तो लीनियर सिलिकॉन्स, और अगर आपका जो साइक्लिक सिलिकॉन्स क्या होगा, जब हम क्या करेंगे उन्हें साइक्लिक फॉर्मेशन करेंगे वो, तो हम क्या कहेंगे उन्हें साइक्लिक सिलिकॉन्स। इसी तरह होते हैं आपके क्रॉस्ड लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, देखो जैसे ये हो गया आपका R, इसी तरह SI, यहाँ हो गया R, इसी तरह यहाँ पे भी R, ये हो गया आपका क्रॉस लिंक में क्या होगा, ये तो हमने लीनियरली अरेंज कर दिया अपना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लीनियरली कोई भी मॉलिक्यूल आपका अरेंज हो गया है। अब क्रॉस लिंक्ड में क्या हो जाएगा, जो क्रॉस लिंक्ड है उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐड होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि लीनियर बोलेंगे हम जिसे, वो तो होगा लीनियर वाला। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा 3D बोल दिया हमने, यानी कि आगे से भी जुड़ सकता है, इधर ऊपर से भी और नीचे से भी, इधर से भी, लेफ्ट इधर भी जुड़ सकते, कोई मॉलिक्यूल से आपके पास ये है, इसमें आप यूनिट इधर से भी जोड़ सकते हो, इधर से भी जोड़ सकते हो, ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे भी ला सकते हो, इसके ऊपर भी ला सकते हो और इसके इधर भी ला सकते हो, यानी कि तीनों साइड से इसकी यूनिट्स को आप जोड़ सकते हो। उसे क्या बोलेंगे हम 3D नेटवर्क, क्या बोलेंगे उसे 3D नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो है आपका जो O है, इस पे आपका एक और सिलिकॉन आ जाएगा, ये O, इधर O और इधर ये किससे जुड़ा है, सिलिकॉन से, और ये R से जुड़ा है, ठीक है। इसी तरह आपका ये लिंकेज चलता रहेगा, यानी कि 3D लिंकेज आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है आपका ये 3D लिंकेज, क्योंकि सभी डायरेक्शन में जुड़ रहा है। ये हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, या जिसे हम 3D नेटवर्क सिलिकॉन भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं आपके, पॉलीमर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, जिसमें आपका लिंकेज प्रेजेंट होता है, कौन सा, सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज और सिलिकॉन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO का होल X, और हाइब्रिडाइजेशन होता है इनका sp3, और इनके एडिशन के बेस पर इनको 4 तरह से, यानी कि इनके स्ट्रक्चर के बेस पर आपको इनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है, लीनियर, साइक्लिक और क्रॉस लिंक। लीनियर होता है जब आपका यूनिडायरेक्शनल हो, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सिलिकॉन्स का वो एक ही डायरेक्शन में जुड़े, लीनियरली जुड़े, और साइक्लिक यानी कि साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हुए जुड़े, तो हम बोलेंगे साइक्लिक सिलिकॉन्स। और क्रॉस लिंक सिलिकॉन होता है आपका जब जो आपका क्या है सिलिकॉन्स है वो कैसे जुड़े, तीनों डायरेक्शन से, 3D नेटवर्क, यानी कि आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी, ठीक है, सब तरह से जुड़ता रहे, तो हम इसे बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। अब जो सिलिकॉन्स हैं उनके जनरल मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन के। अगर आपको चाहिए लीनियर सिलिकॉन्स तो क्या होगा, आप उसकी रिएक्शन कराओ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से। ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स का फॉर्मूला होता है R2SiCl2, ठीक है। ऑर्गेनोसिलेन्स का फॉर्मूला होता है ये रहा, क्या है ये, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स है ये, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ तो वाटर के साथ, ठीक है। जैसे आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, यानी कि प्लस क्या कराओगे आप H2O, है ना, इससे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, दोनों जो आपके ये हैं, ये R2SiOH का ट्वाइस, यानी कि R2, 2 R तो आपके पास है ही, एक O, यानी कि आपने क्या लिया है यहाँ पे 2H2O लिया है, ठीक है। इसको बैलेंस भी कर सकते हो आप, 2H2O लोगे, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो 2H बनेंगे, ठीक है, 2H ये किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, यानी कि 2OH और 2H और 2OH माइनस बनेंगे। तो ये जो 2H है ये वाले जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, माइनस माइनस के साथ यहाँ पे क्या है, ये दोनों निकल जाएंगे किसके साथ, H के साथ,
ठीक है, माइनस HCl आपका निकल गया, और दोनों OH आपके पास कहाँ आ जाएंगे, सिलिकॉन के पास, उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। यानी कि आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R2, और SI तो आपके पास है ही सिलिकॉन, OH का ट्वाइस, दोनों OH आके जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका डाई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन्स। अब हमें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हम जो आपका चाह रहे हैं बनाना सिलिकॉन्स, और वो भी लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है। तो सिलिकॉन्स बनाने के लिए हमें चाहिए डाईहाइड्रोक्सी सिलेन्स, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी सिलेन्स ही क्या करता है, कंबाइन होके क्या बनाता है आपका सिलिकॉन्स। आपको याद रखना है इसका जो मोनोमर यूनिट है वो है डाईहाइड्रोक्सी सिलेन्स। तो पहले सबसे पहले क्या करा हमने, ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन्स लिया, वो उसने वाटर से रिएक्शन की, वाटर से रिएक्शन करने के बाद आपका डाईहाइड्रोक्सिसिलेन्स बनाया, और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। और डाईहाइड्रोक्सिसिलेन्स के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ देखो इसको खोल के लिख लिया इस तरह से, RR दोनों OH इधर आ जाएंगे, और इसी तरह एक और मॉलिक्यूल ले लिया इसका, और दोनों में से क्या हुआ, OH और H निकल गया, यानी कि -H2, और ये वाला जो O था ये लिंक हो गया किससे, सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंकेज बन गया, हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या बन गया आपका क्या बन गया आपका सिलिकॉन्स, ये बना है आपका सिलिकॉन्स, वो भी लीनियर से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। अब अगर आपको चाहिए ब्रांच वाला, ठीक है, ब्रांचिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, आगे कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करो आप पहले जो आपने लिया है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करिए फर्दर, ठीक है। तो अब इसके ये क्या करेगा, जो आपका बना है ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेन्स, ये क्या करेगा, इसके आप तीनों अलग अलग लोगे। पहले ले लो टेट्राहाइड्रोक्सी भी ले सकते हो आप, ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी सिलेनॉल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिलेनॉल्स भी बोलते हैं, एल्कोहल्स होता है ना, एल्कोहल्स, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ से बना है सिनेनॉल्स, ठीक है, सिलेनॉल्स, यहाँ से इसका नेम बना है। चलिए कभी आप इसे एरो पर समझ लो, इसलिए मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो आप R3SiOH है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सिसिलेनॉल्स, इसका हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सिसिलेनॉल्स, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सिसिलेनॉल्स, ठीक है। और इनको क्या करेंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, ठीक है। टेट्रा भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, और हाइड्रोक्सी भी हो सकता है। तो इन सारे सिलेनॉल्स को क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कौन सा कैटलिस्ट लिया है हमने, एचाइन, यानी कि एसिडिक कैटलिस्ट लिया है, कैटलाइजेशन कराया हमने। एसिडिक कैटलाइजेशन की प्रेजेंस में क्या करा, इन्होंने कंबाइन किया, और कंबाइन करके क्या बनाया, यहाँ से OH निकला होगा, उसने कंबाइन किया होगा, दोनों तरफ क्या है, इसमें तीन तरफ SI है, इसका कुछ फॉर्मूला ऐसा सा हुआ होगा कि SI है R R R, और ये क्या हो गया आपका OH, ठीक है। इस तरह से लिया है। फिर एक आपका है सिलिकॉन, और दो OH हैं, एक OH यहाँ हो गया, ठीक है, एक OH यहाँ हो गया, इधर R और इधर R, ठीक है, ये दो वाला हो गया। फिर एक बच रहा है आपका, यानी कि सिलिकॉन, और उसके पास क्या है, तीन OH है, ठीक है, ये हो गया आपका R, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका बॉन्ड था ये निकल गया, -H2O, तो यहाँ से क्या हो गया, सिलिकॉन O से जुड़ गया, इतना आपको समझ आ गया। ये वाला सिलिकॉन यहाँ तक आ गया, फिर जो आपका O था यहाँ तक हो गया, फिर अगेन ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा। इस तरह से लिंकेज होते गए, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते गए, और ये इनका एडिशन होता गया। तो ये है आपका सिलिकॉन्स बनाने का मेथड, ठीक है। आगे भी बन सकता है, यानी कि जो इसका दूसरा मेथड्स है, ये क्या है, अनदर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रेट चैन सिलिकॉन्स इन्वॉल्व द ओपनिंग अप of appropriate cyclic polysiloxanes, यानी कि जो आपका साइक्लिक सिलिकॉन्स है, उसकी अगर आप चैन ओपनिंग कर दो, साइक्लिक सिलिकॉन्स का चैन ओपनिंग मेथड से भी आप क्या बना सकते हो, सिलिकॉन्स बना सकते हो। लीनियरली सिलिकॉन्स की बात करें हम, चैन को ओपन कर दीजिए, उससे भी आपका क्या बन जाएगा, लीनियर सिलिकॉन्स। चलिए एक बार ये जनरल मेथड्स नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं सिलिकॉन्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। तो जो सिलिकॉन्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं, सिलिकॉन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, सिलिकॉन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स कितने तरह के होंगे, हम इसमें आपके जो कोर्स में हम 4 तरह से सिलिकॉन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 है आपका फ्लूइड और लिक्विड पॉलीसिलोक्सेन्स और सिलिकॉन ऑयल्स, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट नंबर 1 क्लासिफिकेशन सिलिकॉन्स का टाइप, ठीक है।
फ्लूइड और लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, दे आर लो मोलर मास स्ट्रेट चैन पॉलीसिलॉक्सेन्स विथ 50 to 200 यूनिट्स। अब ये क्या है, लो मोलर स्ट्रेट चैन, यानी कि लो पॉलीमर से, लो मॉलिकुलर वेट के पॉलीमर से, लो मोलर मास के पॉलीमर्स हैं, और वो भी स्ट्रेट चैन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पॉलीसिलॉक्सेन्स भी बोलते हैं, विथ 50 to 200 यूनिट्स, यानी कि इसमें जो पॉलीसिलिकॉन्स हैं उनकी 50 to 20 यूनिट्स तक, 50 to 200 यूनिट्स तक हो सकता है आपका। ठीक है, और ये क्या है, लो मोलर मास स्ट्रेट चैन पॉलीजेन है, पॉलीसिलॉक्सेन्स है। ठीक है, दे आर लो मोलर मास, इनका मॉलिकुलर मास क्या होगा, लो होगा, और स्ट्रेट चैन होगी इनकी। ठीक है, यानी कि लीनियर होगा। Polysiloxanes with 50 to 200 units. The viscosity of the silicon oil is about 30,000 times that of water, यानी कि वाटर से ज़्यादा विस्कस है कौन, सिलिकॉन ऑयल, और कितने टाइम ज़्यादा है, 30,000 टाइम, यानी कि 30,000 गुना ज़्यादा विस्कस है सिलिकॉन ऑयल वाटर से। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी किनकी हाई है, सिलिकॉन्स की। क्यों, क्योंकि ये पॉलीमर्स बन चुके हैं, और आपने देखा था पॉलीमर्स की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, जो तो लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स जो है उनका तो यूज़ करते हैं हम इंसुलेटर्स की तरह, किसमें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें हम क्या करेंगे, एज अ इंसुलेटर जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स का ही। और दे आर ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट, और इनका हम यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट के रूप में भी। ठीक है, अब सिलिकॉन्स ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज हीट ट्रांसफर मीडिया इन हीटिंग बेल्ट्स। अब जो हीटिंग बेल्ट्स आती हैं उसमें क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर का मीडिया होता है, कि हम सोचते हैं कि हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, तो वो हीट ट्रांसफर होती है सिलिकॉन ऑयल से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द इक्विलिब्रेशन ऑफ साइक्लोपॉलीसिलॉक्सेन्स विद डाइसिलॉक्सेन्स, यानी कि अब इनको बनाते कैसे हैं, इन वाले को, किनको, फ्लूइड और लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स या सिलिकॉन ऑयल्स भी जिन्हें हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सिलिकॉन ऑयल्स। ये फ्लूइड यानी तरल पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, ये तरल हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम सिलिकॉन्स का, तो पहला जो है फ्लूइड यानी कि पतले वाले फ्लूइड और लिक्विड पॉलीसिलिकॉन्स होते हैं, जिन्हें हम दूसरा नाम क्या होता है इनका, सिलिकॉन ऑयल्स भी बोलते हैं, या तो फ्लूइड पॉलीसिलॉक्सेन्स बोल दो, या लिक्विड पॉलीसिलॉक्सेन्स बोल दो, या फिर सिलिकॉन ऑयल्स बोल दो। तो एक तो ये लो मॉलिकुलर वेट वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिलिकॉन्स की 50 to 200 यूनिट हो सकती हैं, और जो ये वाले जो आपके सिलिकॉन्स हैं इनकी विस्कोसिटी वाटर से 30,000 गुना ज़्यादा है। और दूसरा ये क्या करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, और ये क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं अप्लायंसेज में, और ये क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर मीडिया की तरह भी काम करते हैं। और इनको कैसे बनाया जा सकता है, तो इनको बनाया जा सकता है साइक्लोपॉलीसिलॉक्सेन से, यानी कि साइक्लिक जो आपने साइक्लिक सिलिकॉन्स ले लीजिए और उनकी रिएक्शन करा दीजिए आप डाइसिलॉक्सेन से। किससे रिएक्शन करा दीजिए, डाइसिलॉक्सेन से। ठीक है, डाइसिलॉक्सेन से। चलिए आगे देखते हैं, अभी कैसे रिएक्शन कराई, ये आपने लिया है साइक्लोपॉलीसिलिकॉन्स। ठीक है, साइक्लोपॉलीसिलिकॉन्स ले लिया आपने, यानी कि बहुत सारे पॉली मतलब एक के लिए हम लगाते हैं क्या, सिलिकॉन, सिंगल के लिए क्या बोलेंगे, सिलिकॉन्स, दो के लिए डाइसिलिकॉन्स, ट्राइसिलिकॉन्स, टेट्रासिलिकॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो या तो इसको क्या बोल सकते हैं, अब क्या है, दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीवर्ड्स यूज़ करते हैं। है तो ये साइक्लिक, तो इसलिए नाम आ गया इसका साइक्लो। बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा दिख रहे हैं तो हमने लगा दिया पॉली। और क्या है, ये सिलिकॉन्स है जिसे हम सिलोक्सेन्स भी बोलते हैं, तो हमने इसलिए इसका नाम रख दिया सिलोक्सेन्स। ठीक है, या फिर आप साइक्लोपॉलीसिलिकॉन्स भी बोल सकते हो। तो इसमें आपको याद रखना है कि SI जो R2SiO है उसकी 4 यूनिट लगी हैं, जो आपकी R2SiO है उसकी कुल 4 यूनिट, X की जो वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 यूनिट लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 4 यूनिट, ये वाली 1 यूनिट तो ये हो गई, 1 यूनिट तो ये वाली हो गई, SiRRO, एक ये हो गई SiRRO, एक ये हो गई SiRRO, SiR, ये आप SI गिन लो फिर आपको पता ही चल जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि 4 यूनिट लिए और उसका हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। किसके 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, साइक्लोपॉलीसिलॉक्सेन्स। और मैंने R लेके कराया, आप कोई भी आप एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप ले सकते हैं। R की जगह मेथिल ले लीजिए, एथिल ले लीजिए, प्रोपिल ले लीजिए, व्हाटएवर जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, साइक्लोपॉलीसिलॉक्सेन्स के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसमें आपने देखा है, यानी कि हमने क्या लिए हैं, 4 ऐसी यूनिट 4 लिए हैं, सिलिकॉन्स की 4 यूनिट लिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसकी रिएक्शन किससे कराई है हमने, डाइसिलिकॉन से, डाइसिलॉक्सेन्स भी बोल सकते हो। जिससे डाई क्यों बोला हमने, एक को अगर हम बोलेंगे, जैसे ये रहा आपका, ये क्या है आपका 1 यूनिट है, अभी हमने देखा था।
फिर हमने एक और देखा था, अगर एक और भी जोड़ दिया हमने इस तरह से, तो अब ये एक यूनिट तो ये है आपका R2SiO, एक यूनिट होती है, एक यूनिट एरी, 2 यूनिट है, 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई, तो इसे हम डाई सिलिकॉन भी बोल सकते हैं या डाई सिलोक्सेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डाई सिलोक्सेन लिया, इसको क्या कराया हमने, इक्विलिब्रेशन कराया, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रेशन वही हमने कराया। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ये वाला बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा पहले, और क्या होगा, इसमें बीच में ये यूनिट्स आके जुड़ जाएंगी, ये जो साइक्लिक चैन है ये रिंग ओपनिंग चैन हो जाएगी, यानी कि रिंग ओपन हो जाएगी इसमें, और क्या होगा, ये जो है बीच में आके इसमें जुड़ जाएगा। अब आप देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4, 4 मॉलिक्यूल्स, और हमने कितने लिए, 3 टोटल, तो 3 चौक 12, यानी कि एक उसमें कितने हो गए, 12। तो आपने क्या जोड़ा है, 12 R2SiO यूनिट्स जोड़ी हैं। तो यहाँ पे देखो R2SiO R यानी कि R2SiO, और कितनी यूनिट जोड़ी है आपने, 12 बीच में, और O वाला तो यही है R SI R O, ऐसे ही बीच में आपकी जो रिंग ओपन्स होके यहाँ पे 12 की 12 आगे आके जुड़ गई हैं R2SiO की यूनिट्स। फिर वापस देखो उसके बाद यहीं से इसका बॉन्ड जुड़ा है SI R। तो ये आपका क्या बना है, कंप्लीट आपका बन गया है आपका सिलिकॉन्स, ठीक है। और वो भी कौन सा वाला सिलिकॉन्स बनाएंगे, फ्लूइड सिलिकॉन्स या लिक्विड सिलिकॉन्स भी बोल सकते हो, या जिसको हम सिलिकॉन ऑयल्स भी बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया है उसका। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप। अभी आप कितने तरह के देखोगे, सिलिकॉन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, यानी कि आप देखोगे इसमें 4 टाइप्स के। नंबर 1 हो गया आपका फ्लूइड और लिक्विड पॉलीसिलिकॉन्स। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका देखेंगे हम हाई पॉलीमर, ये तो आपका क्या है, लो मोलर मास वाला है। अब देखेंगे हम हाई पॉलीमर ऑर्गेनोसिलोक्सेन्स। चलिए एक बार पहले नोट डाउन कर लेते हैं। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट आपका कौन सा है। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड टाइप। ये कौन सा है आपका सेकंड टाइप। अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है, फर्स्ट टाइप आपने देखा था, अब सेकंड टाइप देख रहे हैं। हाई पॉलीमर ऑर्गेनोसिलोक्सेन्स और पॉलीमिथाइल हाइड्रोसिलोक्सेन्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका हाई पॉलीमर ऑर्गेनोसिलोक्सेन्स भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इनका मोलर मास क्या होता है, हाई होता है। उनका क्या था, मोलर मास लो था, इनका क्या है, हाई है। और इसमें एक पर्टिकुलर आप बनाओगे जो, तो उसका नाम भी है पॉलीमिथाइल हाइड्रोसिलोक्सेन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो दीज आर हाई मोलर मास ऑर्गेनोसिलोक्सेन्स, ये हाई मोलर मास वाले हैं, ठीक है। अब पॉली एल्काइल की जगह आप क्या लिख सकते हो, पॉलीमिथाइल लिख लीजिए, ठीक है। पॉलीमिथाइल लिख लीजिए, पॉलीमिथाइल हाइड्रोसिलोक्सेन्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। इनका भी यूज़ हम लुब्रिकेंट की तरह करते हैं, और इसको हम कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल फिनिशिंग के लिए, टेक्सटाइल में फिनिशिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, उन्हें तो हमने देख लिया कैसे बनाया था, इक्विलिब्रेशन से ही बनाया था उन्हें भी, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इक्विलिब्रेशन से बनाएंगे ऑफ साइक्लोसिलोक्सेन। साइक्लिक जो सिलोक्सेन्स है आपका, उसके क्या कराएंगे हम इक्विलिब्रियम में इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन फंक्शनल ग्रुप, कोई भी नॉन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में, एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स आर एंड ब्लॉक्ड बाय द कैटलिस्ट एज। और आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपने लिया है साइक्लिक टेट्रामर, उसको साइक्लिक टेट्रामर बोलते हैं, जो भी हमने बनाया था उसमें 4 यूनिट्स थी, आपने भी देखा था, SI इस तरह से R करके, और फिर एक O, फिर यहाँ पे एक और SI, ठीक है, O R, फिर आपने एक और SI और एक और SI ले रखा था, ठीक है। और अगेन इसका O और यहाँ पे R और R करके इस तरह से आपने 4 यूनिट्स ली हुई थी, और इनको क्या किया होता है, इंटरकनेक्ट किया हुआ था इस तरह से। तो ये क्या है आपका साइक्लिक टेट्रामर, 4 यूनिट है तो हमने टेट्रामर लगा दिया है। आपको पता है जितने मोनोमर होते हैं, मोनोमर बोलते हैं, तो जो आपका उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर। अब क्या है, इसमें 4 मोनोमर्स है, किसके, R2SiO के, तो हमने क्या बोल दिया इसको, टेट्रामर। एक होता है क्या, मोनोमर, ठीक है। मोनो मतलब एक के लिए डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर, तो ये क्या है आपका टेट्रामर। तो साइक्लिक टेट्रामर लिया है हमने, ठीक है। उसके n नंबर ले लिए, और 4 हमने लिखा है क्योंकि हमने 4 लिया, टेट्रामर है तो n नंबर ले लिया। उसको KOH के प्रेजेंट में, कैटलिस्ट है हमारा KOH, उसके प्रेजेंस में क्या करा है हमने, इसका इक्विलिब्रेशन करा दिया है, तो हमें क्या मिल गया, स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिल गया। ये तो आपका एक जनरल रिएक्शन है। अब इसका ये आया कैसे है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा है, तो इसके स्टेप देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो आपका जो इनिशियल स्टेप है ये वाला है, इसको आप बोलोगे इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप कौन सा, ये इनिशियल स्टेप। और ये है आपका सेकंड वाला कंडेंसेशन स्टेप, कंडेंसेशन स्टेप,
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका एक है, n नंबर में से एक ले लिया आपने, SiCH3CH3O का 4 है ना आपका, यानी कि एक साइक्लिक टेट्रामर ले लिया, एक मॉलिक्यूल, उसका KH की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इक्विलिब्रेशन कराया, यानी कि K प्लस OH माइनस में टूटेगा ये। तो अब देखो यहाँ से SI की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि OH आके इधर जुड़ गया, तो OH SiCH3CH3O का थ्राइस बन गया। थ्राइस क्यों बना है, हमने एक बॉन्ड खोल के लिख लिया भाई, इसको ऐसे लिखा हुआ है 4, तो हमने एक मॉलिक्यूल अगर बाहर निकाल लें, यानी कि SiCH3CH3O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाले, यहाँ 3 हो गया। अब इस O, ये वाला O की वैलेंसी खाली थी, तो इस O पे आके जुड़ गया आपका, नेगेटिव होता है O तो पॉजिटिव K प्लस। तो यहाँ तक इनिशियल स्टेप तो आपको समझ आ गया, यानी कि आयन की फॉर्मेशन हुई है और आयन्स अपोजिट आयन अट्रैक्ट करा है, ठीक है। अब कंडेंसेशन में मतलब यूनिट्स जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी, आपका जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये ले लिया आपने, इसमें एक और टेट्रामर मिलाया, ठीक है, एक और टेट्रामर का मॉलिक्यूल मिलाया, तो जो ये आपका बना हुआ था फर्स्ट इनिशियल स्टेप से, उसमें क्या मिला, एक और टेट्रामर मिला दिया, ठीक है। अब टेट्रामर मिल गया, एक साइक्लिक टेट्रामर मिल गया, तो क्या होगा ऐसे, OH ऐसे ही रहेगा, SiCH3CH3O7। O7 कैसे बन गया, आपको अभी बताया था कि बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनता है, यहाँ से मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा है और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो ये 4 और आके जुड़ गए, 3 पहले से थे, 4 और आके जुड़ गए, 7 हो गए, और ये एज इट इज़ रहा, ये हमने नहीं छिड़ा है, बस बीच में क्या करा है, यहाँ से SI का बॉन्ड तोड़ के यहाँ से इनका एडिशन, कंडेंसेशन करा दिया, बस बाकी ये वाला बॉन्ड ऐसे ही। फिर हम क्या लाए, एक और साइक्लिक मोनोमर लाए, मतलब हमने क्या लिया, N लेकर कराएंगे, N लेकर कराएंगे तो आपका N पॉलीमर बन गया, 4N, जितना आप लोगे 4N है इसका टेट्रामर, हमने साइक्लिक टेट्रामर की 4N मॉलिक्यूल लिए, तो हमको क्या मिलेगा, लास्ट में N मॉलिक्यूल ही तो मिलेगा, और 4 तो आपका टेट्रामर की वजह से है। N पॉलीमर, अगर आपने N नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट लिए हैं तब आपका क्या बनेगा, पॉलीमर के N मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही है, अब हमारा एक तो आपका यहाँ यूज़ हो गया है टेट्रामर, अब एक और टेट्रामर लाए इसमें मिलाने के लिए, तो पहले से 7 थे और 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11 बन गए। फिर एक और लिया है तो 11 और 4 कितने हो गए, 15। तो इस तरह से और बनते जाएंगे N तक, जितने भी आपने लिए होंगे, ठीक है। तो आपके चारों यूज़ हो गए हैं, देखो एक आपने इनिशियली लिया, एक, फिर आपने लिया 2, फिर आपने लिया 3 और 4, इस तरह से आपने क्या लिया है, 4 मॉलिक्यूल से करके बना दिया है। तो ये था आपका कौन सा, हाई पॉलीमर। इस तरह से आप और भी बना सकते हो, एक और ले लीजिए आप टेट्रामर की यूनिट, तो इस बार क्या होगा, 15 है, उस बार क्या हो जाएगा, 4 और आगे जुड़ेंगे, 19 हो जाएगा। इस तरह से आपकी चैन बनती जाएगी और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, सिलिकॉन पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तभी हमने बोला है कि हाई मोलर मास ऑर्गेनो सिलोक्सेन्स है, ठीक है। चलिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर हम थर्ड टाइप पे चलते हैं, अपने थर्ड क्लासिफिकेशन पे। समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। चलिए थर्ड देखते हैं अपना, सिलिकॉन रबर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। उस दिन भी देखा था हमने इलास्टोमर्स क्या होते हैं, वो आपके जो वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टोमर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो सिलिकॉन रबर्स और इलास्टोमर्स है वो क्या है। सिलिकॉन रबर इज एन इलास्टोमर और रबर लाइक मटेरियल, ये आपको बताइए। जो सिलिकॉन रबर है वो इलास्टोमर्स या रबर जैसा मटेरियल होता है, और सिलिकॉन रबर्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, बहुत जगह पे इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड है सिलिकॉन रबर्स। और सिलिकॉन रबर्स जनरली नॉन रिएक्टिव है, क्या है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, और स्टेबल है इसलिए तो नॉन रिएक्टिव है, एंड रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स एंड टेम्परेचर फ्रॉम -55 डिग्री टू +35 डिग्री तक भी क्या है इन्वायरमेंट, रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और इन्वायरमेंट को क्या कर सकती है, रेजिस्टेंट कर सकती है, सह सकती है। और टेम्परेचर भी कितना, -55 टू 300 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, वाइल स्टिल मेंटेनिंग इट्स यूजफुल प्रॉपर्टी। और इतने टेम्परेचर पर भी ये क्या रहेगी, अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रहेगी, ठीक है। अब सिलिकॉन रबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल मटेरियल्स, वो एक्सट्रीमली यूजफुल मटेरियल्स हैं। क्यों है वो एक्सट्रीमली यूजफुल मटेरियल्स, क्योंकि उनके पास क्या है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी है और लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस भी है, यानी कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी है और लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कितना भी हाई कर दो स्टेबल रहेंगे, कितना भी लो टेम्परेचर होगा उस पर भी परफॉर्मेंस करेंगे अपना, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उससे शो करेंगे। और रिलक्टेंस टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की साइड कैसे हैं वो,
रिलेक्टेंस, यानी कि वो सह सकते हैं, कितनी भी ऑक्सीडेशन क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी, उनके अंदर केमिकल स्टेबिलिटी है, वाटर रिपेलिंग पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और उनके पास क्या है, वाटर को रिपेल करने की पावर है, और उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता ही है उनके पास सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं सिलिकॉन रबर कहाँ यूज़ होती है। तो सिलिकॉन रबर कैन बी फाउंड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखते हो, कहाँ कहाँ देख सकते हो आप, इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, कुकिंग में भी देखते हो, बेकिंग में, एंड फूड स्टोरेज प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है। अप्रैल सच एज अंडरगारमेंट्स में, स्पोर्ट्स वेयर में, एंड फुटवेयर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में भी, मेडिकल डिवाइसेस में भी, और इम्प्लांट्स में, एंड होम रिपेयर और हार्डवेयर जो होते हैं उन प्रोडक्ट्स में भी, सभी में आप देखते हो क्या होता है, सिलिकॉन रबर मिलता है। अब ये बनता कैसे है, तो ये बनेगा बेंजोइल पेरोक्साइड के फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। कैसे बनेगा, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा इसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी किसकी, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करेगा, यानी कि HNO की प्रेजेंस में क्या करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला PHCOO, तो कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 PHCOO के, ठीक है। और फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो फ्री रेडिकल्स हो गया एक एक, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो एक ये बना है आपका कंपाउंड, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का जो कंपाउंड बना है, यानी कि फ्री रेडिकल वाला, इसको एक लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे, और एक आपका N नंबर लेंगे, किसका, सिलिकॉन्स का, यानी कि सिलोक्सेन्स का। अब क्या करा इन्होंने, यहाँ से क्या करेगा, ये जो आपका है इस पर क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है, अब इतने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये स्टेबल करना चाहेगा, तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ से क्या करेगा, एक H ले लेगा, O, ठीक है। ये बन गया PHCOOH, यानी कि क्या बन गया, PH फिनाइल पे क्या है, फिनाइल ग्रुप पे एक, PH का मतलब है यहाँ पे फिनाइल, तो फिनाइल ग्रुप पे एक COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड बाहर निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही H गया तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, एक को आपने खोल के लिख लिया SiCH3 CH2O, और यहाँ पे N नंबर लिया था, एक को आपने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बच गए, N-1 ही तो बचेंगे। मान लो आपने 4 लिया था, एक खोल के लिख लिया था, अभी जैसे इससे पहले वाले, जस्ट इससे पहले जो देखा था हमने, तो अंदर कितना बचा था, एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, तो N-1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका ये बना है इसको लेंगे, और इसके साथ फिर एक और अपना क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसका, सिलिकॉन्स ले लेंगे, एक और सिलिकॉन्स पॉलीमर ले लेंगे, या सिलोक्सेन्स पॉलीमर ले लेंगे, उसके M नंबर लेंगे। इस पहले हमने लिया था N नंबर वाला सिलिकॉन्स या सिलोक्सेन्स, इस बार लिया हमने M नंबर वाला सिलोक्सेन्स। अब क्या करेंगे, N-1 तो पहले से यहाँ पे क्या है, एक क्या है आपके पास, ये फ्री रेडिकल, ये तो पूरा ऐसी टर्म है, इसके साथ हमने एक और ले लिया है। अब ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल के, लेकिन हमने एक ही यूज़ किया, अभी एक बच रहा है, तो इस एक को क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे लाएंगे, और फिर से ये क्या करेगा, इस बार ये इससे लेगा, क्या लेगा, एक H ले लेगा इससे, ठीक है। जैसे इसने H लिया तो ये तो हो गया स्टेबल, ये तो बन गया, बाहर निकल गया, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, और यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये वाले ग्रुप तो ऐसे ही हमने एज इट इज रख दिया, और ये जैसे ही फ्री रेडिकल बना तो इसको रिवर्स करके क्या होगा, CH2 ये वाला CH2 के साथ एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ तक ये मॉलिक्यूल आपका ऐसे ही था, नीचे हमने इसको रिवर्स करके, उल्टा करके इसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये बन गया है आपका सिलिकॉन रबर या इलास्टोमर्स, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट से। फिर एक लास्ट टाइप आपका बचा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 4th और लास्ट टाइप, सिलिकॉन रेजिन्स। अब ये सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं, तो सिलिकॉन रेजिन्स कंटेन रिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी रिंग स्ट्रक्चर्स होती है, और ये क्या है, हाँ इसमें क्या होता है, हायर क्रॉस लिंक डेंसिटी होती है, ठीक है, यानी कि क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड दैट इज़ फाउंड इन सिलिकॉन इलास्टोमर्स, और ये किस में पाया जाता है, सिलिकॉन इलास्टोमर्स में ही पाया जाता है। इन अ स्ट्रेच्ड इलास्टोमर्स, यानी स्ट्रेच इलास्टोमर्स जो आपने अभी इससे पहले देखा, जस्ट द मॉलिक्यूलर चेन्स अनकॉइल, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर चेन खुल जाती हैं थ्रू रोटेशन अबाउट द SiO बॉन्ड। SI और O बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन से क्या होता है वहाँ पे SI और O का, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड में रोटेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे चैन जो है अनकॉइल हो जाती है, अनकॉइल होने की वजह से क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है, स्ट्रेच्ड, ठीक है।
तो स्ट्रेच्ड इलेक्ट्रोमर में ही इलास्टोमर में ही होता है, ठीक है। इन अ रेजिन सच रोटेशन इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड। अब रेजिन में क्या होगा, ये जो रोटेशन है हाईली रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, एंड द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अकर्स लार्जली थ्रू बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, रोटेशन तो रुक जाएगा, हाईली रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और एंड द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अकर्स, और स्ट्रेस होगा है ना लार्ज यानी कि लार्ज स्ट्रेस होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, किसकी वजह से होगा लार्ज स्ट्रेस, थ्रू बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। जैसे आप क्या करोगे, बेंडिंग या स्ट्रेचिंग करोगे, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज है किसकी, रेजिन्स की, वो क्या है, एक फंक्शन है किसका, आर और एस आई का रेशियो, यानी कि आर क्या है आपका एल्काइल ग्रुप, एंड जो आपका एस आई है, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो जो है वही क्या है आपका रेजिन्स का फंक्शन है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स, वो जो प्रॉपर्टीज है रेजिन्स की, जो प्रॉपर्टीज है वो किसका फंक्शन हुआ, आर और एस रेशियो का, जहाँ पे आर क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है और एस आई आपको पता है सिलिकॉन है। अब जैसे ही आर और एस का रेशियो क्या है कम हो जाएगा, यानी कि 2 0 से कम हो जाएगा, ठीक है। रेशियो कितना है इनका, 2 0, इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2 0 होता है। अब 2 0 से क्या हो गया, अगर 1 0 हो जाता है, यानी कि 2 से रेशियो से इनका 1 रेशियो, ठीक है, फ्रॉम 2 to 1 रेशियो हो जाता है, तो पॉलीमर्स बिकम प्रोग्रेसिवली लेस फ्लूइड, तो क्या होंगे, लेस फ्लूइड हो जाएंगे, ठीक है, और लेस सॉल्युबल हो जाएंगे, एंड लेस फ्यूजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि लेस फ्लूइड हो जाएंगे, लेस ही सॉल्युबल रहेंगे, जब लेस फ्लूइड है तो लेस सॉल्युबल होंगे और लेस ही फिजिबल हो जाएंगे। अब मोस्ट ऑफ द रेजिन्स, जितने भी आपके रेजिन्स हैं मोस्टली वो क्या रखते हैं, उनमें रेशियो कितना होता है, आर आई रेशियो कितना होता है, 1 to 1.6 तक होता है, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ फ्लूइड सिलिकॉन्स और दोज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ अ हायर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर विद, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच में आती है, फ्लूइड सिलिकॉन्स और जो आपने हायर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देखी हैं उनके बीच में आती हैं, विद आर और एस रेशियो इक्वल टू 1 रेशियो, वहाँ पे आर और एस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सिलिकॉन रेजिन्स, जिसमें क्या होता है आर और एस का रेशियो देखा जाता है, वही उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर आर और एस का रेशियो जैसे कम हो जाएगा वो क्या होंगे, लेस फ्लूइड हो जाएंगे, लेस सोल्यूबल हो जाएंगे, लेस फिजिबल हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है, जितने भी आपके मोस्टली रेजिन्स होते हैं उनमें रेशियो कितना होता है, 1 to 1.6 तक ही रहता है, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ्लूइड सिलिकॉन्स और जो हायर क्रॉसलिंग जो सिलिकॉन्स है उनके बीच में होती है इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये थे आपके सिलिकॉन रेजिन्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।